संगाणं परिन्नाय पायच्छित करणेव्य आराहणाय मरणन्ते बत्तीसं जोग संगः। संगाणम परिन्नाय, संग की परिज्ञातता, पायच्छित करने भी प्रायश्चित करण, आराहणाय मरणन्ते, जीवन के अंत में अर्थात मृत्यु के समय में आराधना, ये 32 योग संग्रह हैं। अध्यात्म योगों की इन श्रृंखलाओं में अब हम अंतिम चरण में हैं। कुल 4 अध्यात्म योग जिनके विषय में हमें समझना है, उन्हीं के विषय में मैं अपनी चर्चा आगे बढ़ाता हूं। संवर योग के विषय में कल आपने श्रवण किया था। संवर योग का अगला चरण और अगला अध्यात्म योग, योग संग्रह जो है वो है उदय मारणंतीय। मारणांतिक उदय में भी क्षुभित न होना, डरना नहीं, भयभीत नहीं होना। आप यदि जैन कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें बहुत महापुरुषों की ऐसी कथाएं मिलेंगी। जैसे स्कंदक मुनि की कथा है कि उनके शरीर की जो ये त्वचा है, उनके शरीर की खाल धीरे धीरे करके उतार दी जाती है, परंतु वो अपने ध्यान से डिगते नहीं। गस्सकुमाल महामुनि की कथा आप लोगों ने सुनी ही है कि किस तरीके से सुमिल ब्राह्मण उनके सर पर अंगारे रख देता है, परंतु वो अपने ध्यान से विचलित नहीं होते। अर्जुन माली के द्वारा भी हमें समझ में आता है कि किस तरीके से लोगों ने उनके साथ बदले की भावना से भरकर व्यवहार किया। कोई पत्थर मारता था, कोई डंडे से पीटता था, कोई गालियां सुनाता था, तो कोई थप्पड़, मुक्के, लात, घूंसे जो भी चला सकता था चलाता था। उस मार से केवल 6 महीने ही वो जीवित रहे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने ध्यान में, अपनी शांति में, अपनी समता में, अपनी सहिष्णुता अर्थात अपनी क्षमा भावना में किसी भी प्रकार से कोई गिरावट नहीं आने दी और वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। दृढ़ प्रहारी, उसके विषय में भी ऐसी चर्चा आती है कि ऐसा वो ब्राह्मण घाती था, गौ हत्यारा था, स्त्री को मारने वाला और बाल हत्यारा था, पर फिर भी जब उसे समझ आई तो अपनी समझ के द्वारा जब वो ध्यान में स्थित हुआ, लोगों ने उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया, परंतु वो फिर भी अपने संयम से, अपने धर्म से, अपने ध्यान से डिगा नहीं। इसी प्रकार आप कुछ गृहस्थियों की भी कथा सुनेंगे, जिसमें सुदर्शन श्रेष्ठ की कथा आती है कि अभया रानी ने उस पर आरोप लगाया कि ये व्यक्ति मेरा बलात्कार करने वाला था और मैं बच गई। राजा उस पर बड़ा क्रोधित होता है और उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है, पर सुदर्शन सेठ को दोनों ही तरफ से, क्योंकि यदि वो सत्य बोलते तो अभया रानी को दंडित किया जाता, और ये वो नहीं चाहते थे कि बेचारी मेरी वजह से अभया रानी वो दंड पाए, राजा के कोप का भाजन बने। उससे अच्छा यही है कि मैं राजा के कोप का भागी बन जाऊं। अपने पर इतना बड़ा आरोप लग जाने के बावजूद पूरे नगर में थू थू हो रही है,
गधे पर बिठाकर शमशान यात्रा निकाली गई और हर तरफ से गालियां सुनाई गई। जहां जहां से सुदर्शन सेठ निकला वहां वहां से लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए, उस पर कीचड़ उछाली। पर ऐसी अवस्था में भी अपने भावों में कोई किसी प्रकार का वैपरीत्यता नहीं आने दिया, कोई भी अपने भावों में गिरावट नहीं आने दी, बल्कि जैसे पहले सहिष्णुता और क्षमा के भावों और मैत्री के भावों से भरे हुए थे, उसी प्रकार से अपने प्रेम के भावों से भरे हुए वो उस सारे के सारे परिवेश में, उस स्थिति में सब कुछ सहन करते हैं। चरित्र पर आरोप लग जाना, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है ना। परंतु इतना बड़ा आरोप कि कोई आपके चरित्र के लिए भी कुछ कहते कि इनका तो चरित्र ऐसा ही है, इनके तो संबंध ऐसे ही है, पर तब भी यदि क्षमा भाव रखा जाए तब परमात्मा कहते हैं ये अध्यात्म योग की साधना है। इसी तरीके से सोमा सती की कथा आती है कि परिवार वालों ने कितने सारे रोड़े अटकाए, कितने सारे व्यवधान पैदा किए। पति ने तो यहां तक कि परेशान होकर, या ऐसा कहें कि ईर्ष्या से ग्रसित होकर, सोमा के लिए एक घड़े में नाग तक डाल दिया कि भैया घड़े में हाथ डालेगी नाग काटेगा और मर जाएगी। पर सोमा ने तब भी अपने धैर्य का त्याग नहीं किया। इसी प्रकार से अन्य अन्य कथाएं भी आती हैं। अंजन चोर की कथा आती है जिसे सूली हो जाती है और एक श्रावक उसे नवकार मंत्र सिखाकर जाता है, पर नवकार मंत्र भूल जाता है। नवकार मंत्र भूल गया और नवकार मंत्र याद नहीं रहा उसे, तो क्या है उसे याद रहा वो आखिरी में जो आते हैं ना, णम 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 नमो अरहंताणम णम नमो सिद्धाणम णम, तो वो क्या बोलता है कि आणम ताणम कुछ नहीं जानम, कि ये कुछ णम जैसा तो था पर मुझे याद नहीं कि क्या है। पर कहा कि आणम ताणम कुछ नहीं जानम, पर सेठ जी का वचन प्रमाणम, कि जो आणम ताणम वो कर रहे थे मैं तो नहीं जानता कि क्या है, पर जो सेठ जी ने कहा वो सही है। और यही करते करते वो अपने प्राण छोड़ देता है और कहते हैं कि देवता बनता है। जहां नरक की तरफ उसकी यात्रा होने वाली थी वहां वो अपनी सदगति कर लेता है। इसी को मारणांतिक उदय मारणांतीय कहते हैं कि उदय ऐसा कष्ट आ जाना जीवन में, या ऐसा कर्मों का उदय आ जाना जीवन में जिसमें प्राण भी संकट में पड़ जाएं, और संकट में अपने प्राणों को देख कर भी यदि कोई व्यक्ति अपने प्राणों के भय से कि कहीं चले ना जाए, कहीं शरीर छूट ना जाए, ऐसी अवस्था में भी यदि कोई विक्षोभ रहित रहता है तो परमात्मा कहते हैं कि वो अध्यात्म योगी है। कोई यदि प्राणों पर संकट देखकर भी भयभीत न हो, डरे नहीं, तो उस निडर और अभय व्यक्ति के लिए परमात्मा कहते हैं कि यह अभय में स्थित व्यक्ति अध्यात्म योगी है। और ये साधना, ये अध्यात्म योग का ये जो चरण है ये बड़ा कठिन है, क्योंकि भैया आप चाहे प्रेम की बड़ी बड़ी डींगे हाँक लो, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, परंतु जब जीवन पर संकट आता है तो आप अपने सारे मोह का त्याग कर देते हो और केवल खुद के बचाव का, खुद के रक्षा के साधन और उपाय खोजते हो। कारण क्या है? कारण यह है कि इंसान सर्वाधिक प्रेम, सर्वाधिक मोह और सर्वाधिक आसक्ति यदि किसी चीज से रखता है तो अपने प्राणों से रखता है, खुद से रखता है। आप यदि किसी और को भी प्रेम करते हो तो इसलिए नहीं क्योंकि उसको प्रेम करना है, वो इसलिए क्योंकि आपको खुद से प्रेम है, आपको खुद में अच्छा लगता है उसको प्रेम करना, इसलिए आप उसको प्रेम करते हो। तो वहां भी केंद्र में आप ही हुए। अपने प्राणों की आसक्ति हमारे अवचेतन में, हमारे अंतःकरणों में इस तरीके से घुल मिल गया है कि ये एक तरीके से जीव मात्र में आप इसको पाएंगे। जीव मात्र, मौत से सभी को डर लगता है। ऐसा कौन है जिसे मौत से खौफ नहीं होता, जिसे मृत्यु से भय पैदा नहीं होता? बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े संयमी साधकों के मन में भी मृत्यु का भय पलता है। वर्षों वर्षों की साधना का भी ये परिणाम नहीं निकलता कि मौत से थोड़ा सा क्या हो जाए, निडर हो जाए। मृत्यु का भय, मृत्यु का ये जो भय है ये हमें इतना कमजोर बना देता है कि हम जब भी जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट देखते हैं तो तत्क्षण व्याकुल हो जाते हैं। तो उसी समय हमारे भीतर में आकुलता, बेचैनी पैदा होने लग जाती है, और ये बेचैनी हमारी आसक्ति को, हमारे मोह को सिद्ध करता है।
हमारी अबोधता और हमारे अज्ञान को प्रमाणित करता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी क्षुभित नहीं होता, सत्य को जानने वाला कभी भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है। मृत्यु यदि समक्ष भी खड़ी हो तो भी निडर रहता है। यही ज्ञानी की तो पहचान है। अज्ञानी का लक्षण क्या है? अज्ञानी का लक्षण यही है कि वो यदि जरा सा कष्ट, मारणांतिक कष्ट को छोड़ दो, जीवन में जब जीवन ही संकट में पड़ जाए तब ऐसे समय की तो बात ही छोड़ दो, वो तो छोटे मोटे कष्टों में भी घबरा कर बैठ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो मृत्यु से भी नहीं घबराता, ऐसा दृढ़ ध्यानी व्यक्ति वो अध्यात्म योगी है। और ये साधना है, ऐसा नहीं है कि आप इसे, ये कोई एकदम से घटित होने वाली चीज है। शनैः शनैः क्रमशः आपको इस यात्रा में आगे बढ़ना होता है। आपको अभय की और प्रेम की साधना करनी होती है। भेद विज्ञान को साधना होता है, तब जाकर देह की ममता टूटती है, और देह की ममता टूटती है तब जाकर ये अध्यात्म योग सिद्ध होता है, जिसे परमात्मा कहते हैं उदय मारणंती है। दूसरा कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो कर्मों का संस्कार बनता है, और उस संस्कारों का उदय होना ये जरूरी है। क्योंकि बिना भोग में आए हुए, बिना भोग कराए कोई भी कर्म निर्जरित नहीं होता, कोई भी कर्म हमसे अलग नहीं होता। वो अलग तभी होगा, वो उसकी निर्जरा तभी होती है जब वो कर्म हमारे भोग में, हमारे फल में, हमारे परिणाम में घटित हो जाता है। कर्मों का यही है कि भैया जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। अब करते करते तो आप कोई ध्यान नहीं रखते कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। आपका मन भी कर्म करता है, वचन से भी और काया से भी। आप तीनों योगों से, हमारे यहाँ पे योगों को, एक मन को, वचन को और काया को एक और शब्द भी बोला है भगवान ने, कि उसे कहा है दंड। और दंड कितने होते हैं? भगवान ने कहा कि दंड 3 प्रकार के होते हैं, मन का दंड, वचन का दंड और काया का दंड। इसी दंड से एक दंडक बना है। दंडक का मतलब कि ये 24 हैं। इन 24 स्थानों पर जीव दंड पाता है, सजा भुगतता है। और वो सजा किन किन रूपों में भुगतता है? तो परमात्मा ने कहा कि इन 24 स्थानों में ये जीव 3 प्रकार से दंड भुगतता है, मन से, वचन से और काया से। इसलिए इनको कहा मन का दंड, वचन का दंड और काया का दंड। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मन की सजा, वचन की सजा और काय की सजा। आपके जितने भी कर्मों का परिणाम घटित होता है इन तीनों के ऊपर ही तो घटित होता है। आत्मा तो कर्मों से निर्लेप रहता है, अलग रहता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? पर हाँ, प्रभाव जब आपको अनुभव होता है, जो भी सुख की, दुख की, अनुकूल की, प्रतिकूल की, अच्छे की, बुरे की, जो भी आपको पसंद है या नापसंद है, जो भी आपको अपने जीवन में महसूस या अनुभव होता है, वो इन्हीं 3 स्तरों पर होता है। या तो मन में होता है, या फिर आपके वचन में होता है, और या फिर आपके शरीर में होता है। और तो जब भी कोई कर्म किया जाएगा उस कर्म का परिणाम इन तीनों पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन तीनों पर आप उसका अनुभव करेंगे, उसको महसूस करेंगे। और कोई भी कर्म निरर्थक नहीं जाता, वो अपना अनुभव करा के ही जाता है। जब अपना अनुभव वो कर्म करा रहा हो तब परमात्मा कहते हैं कि समता भाव रखना, ये भी अध्यात्म योग है। इसे भी मारणांतिक उदय कहते हैं, उदय मारणांतिक कहते हैं। कि जब भी कोई कर्म उदय में आए तो उदय में आता हुआ कर्म अपना कोई फल देता है, किसी प्रकार का कोई परिणाम देता है, कोई आपको अनुभव देता है, किसी प्रकार की कोई स्थिति देता है, कोई परिस्थिति निर्मित कर देता है, किसी प्रकार की कोई घटना घटवा देता है, कोई जीवन में कोई बात बनवा देता है। तब भी उस सारी के सारे घटनाओं में, उन परिस्थितियों में अपने साक्षी भाव को बनाए रखना, अपने ज्ञाता और दृष्टा भाव में रहना, अपने स्वभाव में रहने की कोशिश करना, अपने समता भाव में अपनी सहिष्णुता को बनाए रखना, ये यदि आप कर सके तो यही उदय मारणांतिक है। कि कर्म का उदय और उस उदय में यदि आप समता भाव रख सको, यही कर्म की श्रृंखला से मुक्त होने का उपाय है। यदि आप समता भाव नहीं रख पाते, यदि क्षमा भाव नहीं रख पाते, सहिष्णुता नहीं रख पाते, मन में जरा भी भाव इधर और उधर हुआ, इधर और उधर हुआ, ऐसा और वैसा हुआ, वही कर्म की ये श्रृंखला दोबारा फिर से निर्मित हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि अध्यात्म योगी कर्मों के बंधन में नहीं फंसेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी उदय में आता है उसे समता भाव से सहता है। जो भी कर्मोदय जब हमारे समक्ष आता है, अपना परिणाम घटित करता है, अच्छा या बुरा,
तब वो उन कर्मों के परिणाम को क्या करता है, बिल्कुल सहिष्णुता से और निरपेक्ष होकर साक्षी भाव में देखता है। तब जो उदय आता है, महसूस करवाता है, अनुभव करवाता है और झड़ जाता है, निर्जरित हो जाता है, दोबारा बंधन नहीं बंधता। आपने सुकरात का नाम सुना होगा। कहते हैं कि सुकरात को ना लोगों को शिक्षा देने का वो बड़ा शौक था। अब ज्ञानी आत्मा है भैया, समझ बांटने का काम जरूर करेगा। पर इस बात से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ा करती थी कि आदमी कुछ कमाता नहीं है, धमाता नहीं, कोई काम धंधा करता नहीं सही ढंग का, और जब देखो तब लोगों को बीच में बैठकर बस उन्हें ज्ञान देता रहता है। एक दिन घर में किसी चीज की कमी हो गई तो भैया उसने ना घर में पोछा लगाया था या बर्तन साफ किए थे, क्या कहते, उसने एक बर्तन में ना पानी रखा हुआ था, वो गंदा पानी। तो वो सुकरात के पास आई और बोली कि घर में ये चीज नहीं है। तो सुकरात बोली ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, करते हैं व्यवस्था। तो क्या करे, कैसी व्यवस्था? तुम्हें किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता, बस जब देखो तब तुम इन लोगों में बैठे रहते हो, बस इधर की उधर की, बस जमीन और आसमान की बातें करते रहते हो। तुम्हें जरा भी हम लोगों की चिंता नहीं है, हम लोगों की फिक्र नहीं है तुम्हें। तो कहने लगे भगवान थोड़ा अभी कर लेते हैं, इतने भी क्या संकट आ गया? कह रहे संकट मैं बताती हूँ तुम्हें क्या संकट आया। उतने गुस्से में थे, उसने वही गंदा पानी जो था, बर्तनों को धोया हुआ या पोछा लगाया हुआ जो भी था, वो उठाया बर्तन टब और सीधा गई और उसके ऊपर, और सारे के साथ वहां उनके शिष्य बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, और उन लोगों के बीच में अपनी ही पत्नी के द्वारा इतना अपमानित, और वो पर सुकरात कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते, और वो तो गुस्सा उतार कर चली गई। उनके शिष्यों ने कहा करे जी ये तो बहुत बुरा हुआ, आपकी पत्नी ने ऐसा पानी आपके ऊपर डाल दिया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। करे क्यों, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। करे क्यों? करे मुझे तो ना एक बात का पक्का पता चल गया। करे किस बात का? करे हम कहते हैं ना कि जो गरजने वाले बादल होते हैं ना वो बरसते नहीं है। करे आज ये बात पता चल गई कि ये सिर्फ गरजती नहीं है, बरसती भी है। तो देखो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी क्या है, वो अपने आप को बनाए हुए हैं, अपनी सहिष्णुता को, अपने भीतर के प्रेम को समाप्त नहीं होने देते। इतने लोगों के बीच में पत्नी के द्वारा अपमान किए जाने पर कौन पति इतना सहिष्णुता और कौन इतनी क्षमा भाव रख पाएगा? कोई भी नहीं रखता। इसीलिए तो कलह क्लेश खड़े होते हैं, इसीलिए तो झगड़े और फसाद होते हैं। और कारण क्या है? इसीलिए तो हम इतने अशांत रहते हैं। अगर अशांति से बचना है तो शांति में रहना सीखो। तुकाराम के जीवन की भी कथा आती है ना, कि तुकाराम वैसे तो बहुत बड़े अपना उन्होंने बहुत अच्छा समय भी देखा, पर उस समय में फिर ऐसा विपरीत समय भी आया कि घर में दाने दाने के मोहताज हो गए। तो एक दिन किसी भक्त ने उन्हें कहा कि जी हम गन्ना काट रहे हैं, तो आप आइए और आपको जितनी गन्ने चाहिए आप ले जाइए। पत्नी ने सुन लिया कि ये गन्ना के, तो उस पत्नी ने कहा जाओ ठीक है, कुछ खूब सारे गन्ने ले आना। तो वो गया, तुकाराम जी गए साथ में, और जाके उनको जो भक्त था उसने बहुत सारा गन्नों का गट्ठर बांधा और वो तुकाराम जी को दिया। अब तुकाराम जी गट्ठर लेके चल पड़े घर की तरफ। अब तुकाराम जी जैसे गांव में प्रवेश किया तो गांव के बच्चे बूढ़े और सब उनकी तरफ। अब बच्चे आए तो कहे जी गन्ना दे दो। अब मना क्यों करें, उन्होंने गन्ना दिया। घर तक आते आते केवल एक गन्ना बचा उनके हाथ में। इतने बड़े गट्ठर में से सारे गन्ने बांट दिए और बस एक गन्ना घर तक लाए। पत्नी ने देखा, कह रहे बस एक ही गन्ना दिया उसने। कह रहे नहीं भगवान, दिए तो उसने बहुत सारे थे, उसने पूरा गट्ठर दिया था बहुत बड़ा। कह रहे फिर वो सारे कहाँ गए? कह रहे वो बच्चे थे, बच्चों ने मांगा, मैंने मना नहीं किया, मैंने सबको बांट दिए। कह रहे अच्छा। वो पत्नी को इतना गुस्सा आया, वो गन्ना छीना हाथ से। करे तुम्हें अकल नहीं है? पहले तुम्हारे घर में अपने भूखे मर रहे हो और तुम बांटते फिरते हो, तुम दूसरों को देते फिरते हो। अरे भैया तुम पर हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारे बारे में भी तो सोच लिया करो। वही गन्ना लिया और जोर से उनकी पीठ पर मारा और उसके दो टुकड़े होकर वो नीचे गिर जाता है। तुकाराम जी ने चुपचाप दोनों गन्ने के वो उठाए टुकड़े और एक टुकड़ा पत्नी को दिया और एक टुकड़ा खुद लिया और कहा देख बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, देख गन्ना टूट गया, एक तू खा ले एक मैं खा लेता हूं। क्या इतना क्षमा भाव, इतनी सहिष्णुता कोई रख सकता है? यदि रख सकता है तो परमात्मा कहते हैं यही उदय मारणंतिक है, यही कर्मों के उदय में
और रहने वाली सहिष्णुता है। और जो ऐसी सहिष्णुता बनाए रख पाता है उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि वो अध्यात्म योगी है। जब भी कोई कर्म उदय में आता है, और कर्म तो हर पल हर क्षण उदय में आते हैं, जीवन में जो भी परिस्थितियां, घटनाएं, जो भी अनुभव आपको होते हैं वो सब कर्मों के उदय से होते हैं। उन कर्मों के उदय में भी एक समझ से चलना, ज्ञान से चलना, बोध पूर्वक और होश पूर्वक चलना, परमात्मा कहते हैं कि यह अध्यात्म योग है। और जो ऐसे होश पूर्वक जीवन चलते हैं, जो अपना जीवन जागृति में जीते हैं, बोध में जीते हैं, ज्ञान के प्रकाश में जीते हैं, उन पर कर्मों का मैल, कर्मों का लेप दोबारा नहीं चढ़ता। वो धीरे धीरे कर्मों की समाप्ति कर देते हैं, निर्जरित कर देते हैं और कर्मों का क्षय करके अंततः पूर्णतः ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। परंतु इस ज्ञान संपन्नता का इंतजार मत करो, प्रतीक्षा से नहीं होगा, बोध से होगा, ज्ञान से होगा। ज्ञान यदि आप साधने की कोशिश करेंगे, बोध को सतत साधने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन तुकाराम और सुकरात और महावीर और बुद्ध जैसी अवस्था प्राप्त होगी। यदि बैठे बैठे ऐसी बहते रहोगे तो भैया नियति के चक्र में बस ऐसे ही गोते खाते रहोगे। इससे बचना चाहते हो तो बोधपूर्ण, होशपूर्ण जीवन आरंभ कीजिए। ये हुआ उदय मारणंतीय। अगला जो चरण है वो है संगाणम परिन्नाया, संग का परिज्ञात करना। संग का मतलब होता है साथ। अब जब हम जन्म लिया है हमने, तो भैया किसी ना किसी तरीके से हमें कुछ साथ मिलता है। माता पिता का मिलता है, भाई बहनों का मिलता है, फिर बड़े होने पर पत्नी का मिलता है, थोड़ा आगे चलते तो बच्चों का मिलता है। और ये साथ की आदत क्योंकि बचपन से ही इतनी हो जाती है कि हम अकेले अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जब हम किसी के साथ रहेंगे तो वो साथ केवल शारीरिक तो नहीं रह सकता ना, केवल शरीर के आधार पर तो नहीं निभ सकता। उन रिश्तों को निभाने के लिए, संगों को निभाने के लिए, साथ को चलाने के लिए, आगे भी बढ़ाने के लिए, कि केवल आज का नहीं बल्कि कल का भी, केवल कल का नहीं बल्कि वर्षों का भी ये साथ बनकर रहे। और फिर हमारे हिंदुस्तान में ये जो साथ होता है ना, ये 1-2 दिन का नहीं होता, ये 7 जन्मों का होता है। 7 फेरे लगाओ और 7 जन्मों तक के ये साथ संभाले चलो। निभे ना निभे वो बात अलग, पर भैया कसमें वादे तो 7 जन्म के ही चलते हैं। तो इन सारी की सारी स्थितियों में आप एक चीज देखो कि इन रिश्तों को चलाने के लिए केवल और केवल देहों की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी चीजें और भी चाहिए। घर चाहिए, घरों में सामान चाहिए, फिर धन चाहिए, फिर व्यापार चाहिए, कितनी सारी चीजें हैं, जुड़ती चली जाती हैं। एक इस शरीर और इस शरीर से जुड़ने वाली सारी चीजों को संभालने के लिए कितना संग और साथ कर देना पड़ता है, कितने सारे प्रपंच रचाने पड़ते हैं, कितने सारे बखेड़े खड़े करने पड़ते हैं। और प्रपंच इतना फैल जाता है कि आदमी खुद को भूल जाता है। ये साथ की चाह इतनी आ जाती है कि आदमी अपने इस स्वरूप को, जिसके लिए वो साथ चाह रहा है, जिसके लिए वो किसी का साथ करता है, उसी को भुला देता है। एक जो लड़का है उसे पत्नी चाहिए, क्यों चाहिए? पत्नी के लिए पत्नी चाहिए या फिर अपने लिए पत्नी चाहिए? बिल्कुल साफ बात है, अपने लिए पत्नी चाहिए। एक लड़की को पति चाहिए, किस लिए चाहिए? पति के लिए पति चाहिए या अपने लिए पति चाहिए? अब भैया कोई तुम इतने बहुत बड़े महापुरुष तो हो नहीं ना कि एक दूसरे के लिए अपने जीवन को त्याग दो। कोई इतने बहुत बड़े प्रेमी और ज्ञानी तो हो नहीं। जीवन तो तुम्हारा उन्हीं ढर्रों पर चलता है जो समाज से तुम्हें मिलता है। समाज क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था बनाकर तुम्हें देता है तो तुम्हें लगता है कि यह व्यवस्था जीवन है। यदि इस व्यवस्था में रहेंगे तो तब सबका तुम्हें साथ भी मिल जाता है। एक बार यदि उस व्यवस्था से जरा भी हटने की कोशिश करो, देखो कितने लोग तुम्हें समझाने के लिए आ जाएंगे। हर कोई तुम्हें समझाता हुआ मिलेगा, हर किसी के पास तुम्हें ज्ञान देने का पूरा हक होगा। तुम एक बार इनकार कर दो कि हम शादी नहीं करेंगे, घर में बोल दो, एक बार इनकार कर दो। यदि तुम्हारी शादी ना हुई हो तो मना कर दो घर में कि हम नहीं करेंगे शादी। फिर देखो मम्मी पापा रोज रोज कैसे समझाते हैं। फिर देखो रिश्ते, जो भी घर में रिश्ते नाते आएंगे ना, जो भी रिश्तेदार आएंगे, नातेदार रिश्तेदार आएंगे, तो उनका सबसे पहला यही होगा, क्यों बेटे कब शादी कर रहे हो? करे जी कोई नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? इतना लंबा जीवन है, कैसे अकेले जियोगे, कैसे अकेले रहोगे? संग साथ तो चाहिए ना, सुख दुख का कोई साथी तो होना चाहिए। सुख के बजाय दुख का कोई साथी जरूर होना चाहिए।
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भैया दुख में अकेले कैसे रहेंगे, कैसे अकेले दुख भोगेंगे। तो जब दुख भोगने का वक्त आएगा तो कोई तो कंधा चाहिए जिसके कांधे पर हम अपने दुख का बोझा रख सकें। तो इसलिए ये सारे रिश्ते नाते केवल पति पत्नी का नहीं है, ये सारे रिश्ते नाते इसी ढंग से निभाए जाते हैं, इसी ढंग से बनाए जाते हैं, इसी ढंग से चलते भी हैं। और केवल जीवित लोगों के साथ, जीवित प्राणियों के साथ हमारे रिश्ते नहीं होते, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे संबंध वस्तुओं के साथ भी होते हैं। अब जो घर बनाया है, क्या उसके साथ आपका कोई नाता नहीं है? यदि नाता नहीं है तो क्यों उसके प्रति चिपके पड़े हो, क्यों उसकी आसक्ति पाले बैठे हो? जो जमीन आपके अधिकार में है, क्या उस जमीन के साथ आपका कोई संबंध नहीं? बिल्कुल संबंध है। यदि संबंध ना होता, यदि कोई अनधिकार वहां बैठ जाए तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, उसको हटाएंगे वहां से, निकलो यहां से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहां आने की? अपने कपड़ों पर आपका अपना संबंध होता है, अपने घर के बर्तनों पर, वस्तुओं पर आपका संबंध होता है, आपके व्यापार से आपका संबंध है, आपकी अपनी नौकरी से, बहुत सारी चीजें हैं ना जिनसे आप अपने आप को रिलेट करते हो, जोड़ते हो, जोड़कर चलते हो। इन सारी चीजों में, ये सारे जोड़, गुणा, भाग वगैरह में भगवान कहते हैं संग का परिज्ञान करना, उसको जानना। ये सब क्योंकि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऐसा मिलता है, ये इसी ढंग से, इसी ढर्रे में मिलता है। अब इसी ढर्रे में मिलता है तो हम उसे आसानी के लिए वैसे ही अपनाए चले जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सारे संगों का तुम परिज्ञान करो, उसका ज्ञान करो, उसका बोध तो प्राप्त कर लो कि भैया यदि तुम्हें शादी करनी है तो पहले जान तो लो कि तुम शादी कर किस लिए रहे हो। यदि तुम्हें कोई रिश्ता चाहिए, कोई नाता चाहिए, कोई संबंध चाहिए, कोई मित्र चाहिए, कोई बंधु चाहिए, तो भैया पहले ये देखो तो सही चाहिए क्यों। तुम्हें घर चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सामान चाहिए, जो भी चाहिए, व्यापार चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, परमात्मा कहते हैं कि एक बार बैठकर तो सोचो चाहिए क्यों। यही संग का परिज्ञान है। अभी बेहोशी में तो बस ये है कि जो मिल जाए वही कम है, जितना मिल जाए वही कम है। पर जब संग का परिज्ञान होता है तब वही रहता है जो आवश्यक है। यही संग का परिज्ञान है कि कितने जो भी संग हैं, आप देखो कि कहां से उसका उत्पत्ति है, कहां से वो सारे के सारे ये साथी, ये जो आपके साथ ये जो भीड़ जुड़ी हुई है ना, इस भीड़ का जन्म हो कहां से रहा है, कौन है इसका स्रोत। तो आप देखोगे कि जब आप इन सारे की सारी चीजों का, सारे लोगों का, ये जो भीड़ आपने जोड़ दी है, जो अपने चारों तरफ एक प्रपंच खड़ा कर दिया है, तब आप देखेंगे कि ये वापस आते आते आप खुद पर आएंगे, खुद पर आएंगे। तब आपको पता चलेगा कि यही है जो सब प्रपंच खड़ा किए बैठा है, ये सारे के सारे बंधन खड़े कर रहा है, इतनी सारी भीड़ जुटा रहा है। किस लिए भीड़ चाहिए? क्योंकि अकेला नहीं रह सकता। अकेले रहने में कितना डर लगता है ना, अरे कहीं अकेला ना रह जाऊं, कहीं मुझे कोई छोड़ कर ना चला जाए। भैया काहे को? एक चीज पर आपने गौर किया होगा, जीने के लिए खुद सांस लेनी पड़ती है। अपने फेफड़ों को जिंदा रखने के लिए दूसरों की सांसों पर तुम अवलंबित नहीं रह सकते। अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों के भोजन पर तुम डिपेंड नहीं कर सकते। अपनी भूख मिटानी हो तो खुद भोजन करना पड़ता है, अपनी प्यास बुझानी हो तो खुद पानी पीना पड़ता है, अगर ये जिंदा रहना हो तो खुद सांस लेनी पड़ती है, कहीं जाना हो तो खुद जाना पड़ता है, किसी और के जाने से आप नहीं पहुंचते। इन सारी चीजों में आपको पता नहीं चलता कि आप अकेले हैं, पर फिर भी इस अकेले व्यक्ति को पता नहीं कितने सारे चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए, कितने सारे लोग चाहिए, कितने सारे वस्तुएं चाहिए, ढेर का ढेर चाहिए, भीड़ की भीड़ चाहिए। ये भीड़ ही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से, अकेलेपन से, तुम्हारे एकत्व भाव से तुम्हें अलग कर देते हैं। गुरुदेव श्री जी ने आपको सुनाया, नमिराज ऋषि की कथा सुनाई, और बहुत सारे प्रवचन में आपने सुनी, पढ़ी भी होगी। नमिराज ऋषि की कथा है कि किस तरीके से उन्हें एकत्व का ख्याल आता है कि जो अकेला हो गया, जो एक हो गया, वो सुखी हो गया, जो भीड़ में चला गया बस वो गया। आप तो कहते भी हो कि भैया दो बर्तन होंगे तो बजेंगे तो सही आपस में। तो आपको नहीं पता चलता कि जैसे ही आप इस एक के लिए अनेक की इच्छा करते हो, वहीं अशांति पैदा होनी चालू हो जाती है, वहीं जीवन में एक गड़बड़ी चालू हो जाती है।
सारी के सारी जो तारतम्यता है, जो लयबद्धता है, जीवन का सारा संगीत तभी के तभी व्यवधान में आ जाता है, तभी अंतराय उसमें पड़ जाती है जैसे ही आप किसी अन्य की इच्छा करने लग जाते हैं। फिर चाहे वो लोगों के रूप में हो, चाहे वो चीजों के रूप में हो, चाहे वो जगहों के रूप में हो, और चाहे वो किसी विशेष स्थितियों के रूप में हो। जब तक आपकी नजर पर है तब तक आपकी नजर स्व पर नहीं होगी, और जब तक आपकी नजर स्व पर नहीं है तब तक आप आनंदित और उस अंतराय रहित सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं कि अध्यात्म योगों की साधना में संगों का परिज्ञान करना ये भी एक अध्यात्म योग है। जितने भी संग हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी जीवन में मित्र हैं, जितने भी संबंधी हैं, चाहे वो संबंध किसी भी प्रकार के जीवित लोगों से हो या निर्जीव वस्तुओं से हो, जहां जहां तुम्हारे संबंध हैं, जहां जहां तुमने अपने मन के धागे जोड़ रखे हैं, उन सब चीजों की तर्क से, विचारणा से, चिंतन से, मनन से परीक्षा करो। देखो कि क्यों जुड़े हो, उनकी परीक्षा कीजिए। और परीक्षा यदि आप करेंगे तो आपको जीवन की गहन समझ प्राप्त होगी, और उस गहन समझ में एक चीज घटित हो जाएगी, वो ये है कि आप तब भी भीड़ में रहेंगे पर तब भीड़ के हिस्से में नहीं रहेंगे। तब भी आप संबंधों में, रिश्ते और नातों में रहेंगे, पर तब इनमें आप जल में कमल की तरह रहेंगे। और जीवन की कला यही है कि कहीं रहकर भी वहां न रहना, वहां से ऊपर उठ जाना, उदासीन हो जाना, अर्थात ऊंचे ऊंचे उठ जाना, ऊपर उठ जाना। जीवन जितना उन्नत और भव्य होगा, जीवन उतना ही आनंददायी और शिवमयता से परिपूर्ण होगा। परंतु उसके लिए ये संगों की परिज्ञातता, ये जो अध्यात्म योग का ये चरण है, इस पर हमें जरूर और जरूर गौर करना चाहिए। तो संगों का परिज्ञान करना ये एक अध्यात्म योग है। अगले 2 बस और बचे हैं। इन 2 अध्यात्म योगों पर भी, योग संग्रहों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पर जितने हुए हैं इन पर चिंतन करें, मनन करें, और यदि चिंतन मनन करेंगे तो जीवन दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।